समय भी वहीं पर लोग हाथ धोते हैं, हाँ। उचित नहीं है। या तो बाहर जाकर हाथ धो ले, या फिर वहाँ पर कोई बर्तन रखना चाहिए कि जिसमें हाथ धोए जा सके, तो इधर उधर जल न गिरे। फिर आजकल प्राय मंदिरों में संगमरमर लगाते हैं या उस प्रकार का कोई पाषाण लगाते हैं, और उस पर पड़ा हुआ पानी दिखता नहीं, कोई फिसल जाएगा, चोट आ सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता है। इसलिए असावधानता अथवा प्रमाद नहीं करना चाहिए। जहाँ कहीं भी हाथ धोना, जहाँ कहीं भी चावल आदि द्रव्य चढ़ाना, जैसे महाराज कहीं बाहर दिखे वहीं पर चावल चढ़ा दिए, दरवाजे पर देहरी पर चढ़ा दिए, खिड़की में रख दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। योग्य स्थान पर ही द्रव्य चढ़ाना चाहिए। भले दर्शन वहाँ पर कर ले, अर्घ्य वहाँ बोल ले, लेकिन वह अर्घ्य या चावल जहाँ वेदी पर थाली आदि रखी है उसी में जाकर चढ़ाए। इधर उधर गिराते हैं, उसमें चींटियाँ आ सकती है, अन्य जीव भी आ सकते हैं, उन पर लोगों के पाँव पड़ेंगे। भले ही जिसके पाँव पड़े उसके द्वारा हिंसा हुई, लेकिन उस हिंसा में प्रवृत्ति किसने करवाई है? जिसने वहाँ पर चावल चढ़ाए, तो उसको भी दोष लगता है। इसलिए उधर कहीं भी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, योग्य स्थान पर ही चढ़ाना चाहिए, और वहाँ भी इस प्रकार से चढ़ाए कि इधर उधर न गिरे। देखिए, अष्टद्रव्य से पूजन करना हो, चाहे केवल अर्घ्य देना हो अथवा केवल चावल पुष्प आदि चढ़ाना हो, ये सब पूजा के ही अंग है और पूजा विनय से करनी चाहिए। इसलिए खड़े खड़े चावल डाल दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। झुककर अपना हाथ, थाली के पास थाली हो तो थाली, ट्रे हो ट्रे, जो भी है बिल्कुल हाथ समीप ले जाकर छोड़ना चाहिए, और झटके से नहीं, बंद मुट्ठी करो, धीरे से छोड़ दो, जैसे पूंज बनाते हैं, तो इधर उधर चावल बिखरेंगे नहीं, हिंसा की उत्पत्ति में कारण बनेंगे। मुनि के लिए आहारदान करते उस समय भी पूजन की जाती है, तो पूजा के पश्चात चावल आदि न गिरे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कदाचित गिरे है तो कोमल वस्त्र से इकट्ठा कर ले। हाथ से करने में कदाचित उतने में कोई जीव जंतु आ गया हो तो मर सकता है, इसलिए एक कोमल वस्त्र ले और हल्के से सारे चावल एक जगह इकट्ठा कर ले, तो उस जीव की विराधना नहीं होगी। फिर थोड़े से हो तो हाथ में उठाने में नहीं आते, उंगलियों में नहीं आते हैं, तो अपने हाथ की हथेली को थोड़ा सा जल लगा ले। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, जल भी स्निग्ध है, थोड़ी बहुत स्निग्धता उसमें घी के जैसी, भली गोंद जैसी ना हो, लेकिन हाथ गीला होता है तो उसको कोई वस्तु चिपकती है, तो गीली हथेली ज़मीन पर लगाते हैं तो गिरे हुए चावल हाथ को चिपक जाते हैं, झट से उठाने में आ जाते हैं, समय भी बचता है, जीव की विराधना भी नहीं होती और सहजता से कार्य होता है। उसके बाद मुनिराज के सामने एक पाटले पर अथवा चौकी रखनी चाहिए, पाटला अथवा चौकी रखे। जो भी भोजन सामग्री बनाई है उसमें से एक एक चीज़ एक थाली में रखे, यदि पतली चीज़ें या सब्जी आदि कटोरी में निकाले, और एक एक कटोरी में एक एक चीज़ निकाल कर वह सब थाली में रखे, वह थाली उस पाटले अथवा चौकी पर रखे। फिर थाली दिखा, ध्यान रखना जो कुछ भी बनाया सब एक साथ निकाल कर दिखाना चाहिए। हाँ, कटोरी में देखो, लेकिन वो सारी कटोरियाँ एक साथ रख दो और एक साथ दिखाओ। कभी कभी क्या होता है, किसी साधु का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रतिकूलता है, उनके स्वास्थ्य के लिए कोई वस्तु उचित है, बनाई भी है, लेकिन पहले उससे भिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाई, वो ले ली, और ये वस्तु उनके साथ प्रतिकूल होती है। जैसे किसी साधु के लिए मान लीजिए कि अनार का रस उनके स्वास्थ्य के अनुकूल है, और आपने अनार का रस बनाया भी है, पर पहले दूध दिखाया, महाराज ने दूध लिया और बाद में आप अनार का रस देना चाहो, तो दूध के साथ अनार का रस प्रतिकूल है। एक ही दिन
सब चीज़ें खाना योग्य नहीं होता। एक ही दिन आप दूध भी देना चाहो और नींबू का शरबत भी देना चाहो या अनार भी देना चाहो तो वो उचित नहीं, दूध के साथ ये चीज़ें प्रतिकूल होती। यदि आप एक साथ दिखाते हैं तो वो साधु अपने स्वास्थ्य, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से उचित चीज़ रखकर अन्य चीज़ें हटवा सकते हैं। फिर जो लोग ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं उनको ध्यान में भी नहीं रहता कि क्या क्या बना है, बहुत सारी चीज़ें दिखाना भूल जाते हैं। उससे तो अच्छा होता है कि सीमित चीज़ें बनाते तो सब दिखाने में आते और आरंभ भी कम होता, श्रम भी कम होता। पर जो भी बनाया है वो सब एक साथ निकाल कर सामने पाटले पर रखिए। सब चीज़ें रखने के बाद उस थाली के कुछ पीछे बैठना, बिल्कुल थाली के समीप नहीं बैठना, थोड़ी सी दूरी रखना चाहिए या थाली पर झुककर नहीं बताना चाहिए। बोलते समय मुख से यदि थोड़ी सी भी थूक निकलती है तो उस थाली में पड़ेगी, इसलिए थाली पर झुककर नहीं, थाली के बिल्कुल समीप बैठकर नहीं, थोड़ी सी दूरी रखकर एक एक चीज़ दिखानी चाहिए। दिखाते समय उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए कि कोई चीज़ हाथ में उठाने की आवश्यकता नहीं, थाली में रखिए, बस हाथ आगे कीजिए, उसकी ओर उंगली का निर्देश कीजिए, ये रोटी है, ये मूंग की दाल है, यह तोरई की सब्जी है। इस प्रकार उंगली के निर्देश से बताए, उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। थाली दिखाते समय तथा आहार देते समय भी इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार सब चीज़ें क्रम से दिखाए, एक चीज़ इधर की एक चीज़ उधर की दिखाते हैं, बीच में कुछ चीज़ें रह जाती है। और देखो सब साधु एक जैसे नहीं होती है, मूल गुण सभी साधुओं के समान है, मूलचर्या एक जैसी है, लेकिन कुछ कुछ बातों में भिन्नता हो सकती है। जहाँ मूल गुणों का संबंध नहीं, उत्तर गुणों का भी, वहाँ कुछ भिन्नता हो सकती है। जैसे कोई साधु जो चीज़ें दिखाई उसी में से आहार लेते हैं, नहीं दिखाई भले आपने थाली में रखी है पर दिखाई नहीं है, उनको मालूम नहीं उसमें क्या क्या है। दिख भी रहा है कि यह तोरई की सब्जी है, लेकिन उसमें और भी कुछ मिलाया हो सकता है और महाराज का उस चीज़ का त्याग हो सकता है, इसलिए वो ऐसी चीज़ें नहीं लेंगे कि जो आपने दिखाई नहीं। इसलिए सब चीज़ें दिखाए, क्रम क्रम से दिखाए तो कोई चीज़ छूटती नहीं है। थाली दिखाते समय मुनि संकेत करके किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछते हैं, मुख से बोलने का त्याग है, उससे मौन है। याचना करने का भी त्याग है, वो मांगेगी नहीं कि अमुक चीज़ आहार में देना, लेकिन किसी चीज़ में क्या डला है, किस पद्धति से बनाए, ये पूछने के लिए मनाही नहीं। हो सकता है किसी साधु का नमक का त्याग हो, किसी का शक्कर का त्याग हो, किसी का घी का त्याग हो, किसी का तेल का त्याग हो, किसी का दूध का त्याग हो, किसी का किसी अनाज का त्याग हो, तो उसके लिए वो इशारा कर सकते कि इसमें नमक है क्या, घी डला है क्या, तेल डला है क्या, दूध डला है आदि पूछ सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनमें बीज होते हैं, जैसे मिर्च है, टमाटर है, छोटे छोटे बीज होते हैं। अमरूद के भी बीज कई बार एक आध दो बीज रह जाते हैं। और मुनि का सचित्त खाने का त्याग होता है, पांचवी प्रतिमा में ही सचित्त वस्तु का त्याग होता है, तो साबित बीज नहीं खा सकते। यदि वो गर्म किए हो तो बात अलग है, प्रासुक हो गए, लेकिन गर्म नहीं किए और साबित बीज रह गया तो नहीं खा सकते। जैसे अनार के दाने हैं, पांचवी प्रतिमाधारी अनार के दाने नहीं खा सकते, उसका त्याग हो जाता है। चौथी प्रतिमा तक ही अनार के दाने खाए जा सकते, उसके बाद उसका रस निकाला हुआ होना चाहिए। तो यदि किसी चीज़ में इस प्रकार का कुछ रह जाता है तो मुनि के योग्य नहीं होता। यदि हरी मिर्च की चटनी बनाई है, हो सकता है कि उसमें बीज रहेगा। यदि बीज के टुकड़े हुए पीसने में तो कोई बात नहीं, प्रासुक हो गया। गरम किया हो तो भी प्रासुक हो गया, लेकिन गरम नहीं किया है
और बीज रहेगा तो मुनि के योग्य नहीं रहेगा। इसलिए आपने दिखा कि महाराज ये हरी मिर्च की चटनी है, लेकिन महाराज ईशा कि कैसे बनाई है, गरम की है या वैसी ही है? तो मुनि का संकेत और कौन सी वस्तु है उसके विषय में क्या पूछेंगे, अपने आप से समझना चाहिए, वहाँ अपनी बुद्धि लगानी। मान लीजिए आप दूध दिखा रहे हो और महाराज ने इशारा किया नहीं महाराज इसमें बिल्कुल नमक नहीं डाला है, तो दूध में नमक डाला है कि नहीं डाला है ये नहीं पूछेंगे। हाँ, दूध में पूछ रहे तो बुरा डला है कि नहीं डला ये पूछेंगे। ये समझकर जवाब देना चाहिए। तो कौन सी चीज़ कैसे बनाई है, उसमें क्या क्या डला है, ये सब बताना चाहिए। उसमें कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। कभी कभी बताते समय बताते नहीं हैं, पूछने पर भी नहीं बताते हैं और त्यागी हुई चीज़ आ जाती है तो महाराज अंतराय करते हैं, फिर आप लोग दुखी होते। महाराज को तो क्या अंतराय भी हुआ तो महाराज कोई दुख नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग इतनी क्षमता नहीं रख सकते, आप लोगों को बहुत दुख होता। लेकिन महाराज की क्या गलती है? महाराज ने तो आपको पहले ही पूछा था कि इसमें क्या क्या डला है। मान लीजिए किसी साधु के मूंग का त्याग है, आपने रोटी बनाते समय उसमें मूंग का भी आटा मिलाया। महाराज ने पूछा महाराज गेहूँ की रोटी, महाराज ने ली और स्वाद से ध्यान में आया कि इसमें तो और भी कुछ है, मूंग है। अब वो बैठ जाएंगे। महाराज रोटी तो पहले दिखाई थी, आपको बताया था गेहूँ की, हाँ गेहूँ की तो, पर उसमें मूंग भी का आटा भी मिलाया है, ये कहाँ बताया था? इसलिए ऐसा लुकाव छिपाव नहीं करना चाहिए। सही सही जानकारी दो और पूरी जानकारी दो तो आपको ही पछताने का प्रसंग नहीं आता है। एक तो उसमें छल करते हैं तो पाप लगता है, व्यवहार में भी कोई छल करता है, माया करता है तो उसे पाप लगता है। फिर जो साक्षात गुरु के साथ ही छल करे और झूठ बोलकर कोई चीज़ चलाना चाहे तो उसे तो महापाप लगता है। आप समझ लेंगे कि हमने होशियारी दिखाकर कोई चीज़ चला दी, लेकिन आपको पुण्य नहीं पाप लगे। एक बार की घटना है, कभी कभी झट से विधि मिल जाती है। चौकी तो बहुत सारे लगते हैं पर सब चौकी में जाना होता ही नहीं, पर जल्दी से विधि मिल जाती है। ऐसे एक दिन शुरू में ही विधि मिल गई, आगे और भी बहुत सारे चौके थे, एक दो चौके तो बिल्कुल पास में ही थे। तो एक श्राविका जो अपने घर पड़गान करने के बजाय दूसरे के घर गए और उसके घर की थाली लेकर झट से उस चौके में आ गई। उसने वह थाली दिखाई। अब महाराज जब आगे गए नहीं तो पता ही नहीं कि किसी से घर चौका है, और हम तो उन्हीं के हाथ से आहार लेते जिनके खुद के घर चौका हो। जिनके घर चौका नहीं है उनके हाथ से आहार नहीं लेते। उस महिला ने थाली दिखाई तो हमने सोचा अपने घर से लाई होगी, हमने उसके हाथ से आहार लिया। आहार के पश्चात वो गली में सबको अभिमान से कहने, देखो मैंने महाराज को कैसे ठग लिया, मैं कैसी बढ़िया चालाकी की, महाराज को पता ही नहीं चला कि मैंने चौका नहीं लगाया और दूसरे के घर की थाली ले जाकर आहार दिया। महाराज का तो नियम टूटा, महाराज प्रायश्चित लेंगे, जानबूझकर तो नहीं तोड़ा, अनजाने में टूटा है, तुम्हारे छल से टूटा है, महाराज तो प्रायश्चित लेंगे, महाराज का दोष दूर हो जाए। पर उस महिला ने तो बुद्धिपूर्वक किया और गौरव से कह रही है कि देखो मैं कितनी होशियार हूँ, झूम झूम कर बताया तो बात हमारे तक आ गई। ऐसा छल नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। आपको सही में आहार देने की इच्छा है तो महाराज तो सदा ही उपदेश देते हैं कि सबको प्रतिदिन प्रदान करना चाहिए। अपने घर जो संभव है, जो इच्छा है वह कर लेती। हम तो यह कहते हैं कि किसी के घर कुछ भी नहीं तो भी कम से कम पानी तो अवश्य होगा, तो केवल जल ही प्राशुद्ध कर ले
और पड़गान करे, एक बार देख तो ले कि महाराज प्रवचन में जो बोलते वैसा वास्तव में उनका आचरण और समता है कि नहीं है। सही में केवल जल भी देंगे तो प्रसन्नता से आहार करते हैं या नाराज़ होते गुस्सा करते, एक बार कोई परीक्षा तो कर ले। पर लोग अपने कर्तव्य से विमुख रहते, यहाँ तक भी ठीक है। गृहस्थों को कभी भी गुरु के नियम में दोष नहीं लगाना चाहिए और उनके नियम का भंग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप गुरु की साधना में उनके नियमों के पालक में सहायक बनते हैं तो बहुत पुण्य की बात है, पर सहायक नहीं बन सकते तो बाधक नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार से विराधना नहीं करनी चाहिए, इससे महापाप का बंध होता है। मुनि जिन वस्तुओं को हटाने का संकेत करते हैं वह वस्तु लेने का उनको आग्रह नहीं करना चाहिए। किस दिन किस चीज़ का त्याग किया आपको पता नहीं है, क्यों हटा रहे पता नहीं। हो सकता है कभी त्याग किया हो सकता है कभी स्वास्थ्य के लिए वो वस्तु प्रतिकूल हो सकता है कि अन्य वस्तु के साथ उसका मेल नहीं बने, पहले जो दिखा है वो लिया है और ये वस्तु उसके साथ मेल नहीं खाती है, उसके विपरीत है, बाधक है, इसलिए हटा रहे। तो आग्रह नहीं करना चाहिए। जो ले प्रसन्नता से देना, जो न ले सहज भाव से हटा लेना। यदि आग्रह करते हैं या हट से डाल देते हैं अंजलि में, देखिए साधु को जल की एक बूंद भी व्यर्थ अपने हाथ से नीचे नहीं गिरानी चाहिए। अंजलि में आहार करते हैं, अंजलि के छिद्रों से कदाचित थोड़ा सा जल आदि नीचे गिरता है, वह मजबूरी है, लेकिन उतना भी न गिरे इसके लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए अधिक समय तक अंजलि में कुछ भी वस्तु नहीं रहने देते, शोधन करते हैं और तत्काल ले लेते कि बूंद भर पानी भी नीचे न गिरे। यदि आपने ऐसी कोई वस्तु डाल दी जो उन्होंने हटाई है या नहीं ले रहे और उसका त्याग है, यदि वो वस्तु खाते हैं तो अंतराय होता है, नीचे गिराते हैं तो परिशातन नाम का दोष लगता है। यद्यपि थोड़ी सी वस्तु गिराने मात्र से अंतराय नहीं करना पड़ता है, इतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन दोष है और उसका प्रायश्चित्त लेना चाहिए। यदि हाथ से कोई वस्तु नीचे गिराई है, चाहे जल भी गिराया है, तो प्रायश्चित्त लेना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि कोई चीज़ लेते हैं, पश्चात दूसरी चीज़ लेना हो तो हाथ नहीं धोते हैं। जल लेते हैं, वो वस्तु उसी में मिला देते जो हाथ को लगे और वो जल पी लेते हैं, उसको गिराते नहीं हैं। क्योंकि हाथ धोकर भी यदि नीचे गिराते हैं तो परिशातन नाम का दोष लगता है, प्रायश्चित्त लेना पड़ेगा। फिर आपने कोई अन्न का ग्रास दिया या कोई बहुमूल्य वस्तु डाल दी, जैसे बादाम आदि डाल दे और महाराज को नहीं लेना है, महाराज के लिए प्रतिकूल है अथवा त्याग है, अब वो बादाम नीचे गिरा दे, तो बताइए जग में ऐसे कितने ही लोग हैं कि जिनको बादाम देखने तक को नहीं मिलती है और आपने थोड़ी भी नहीं डाल दी, पूरी मुट्ठी भरकर, और कुछ लोग तो बिल्कुल अंचुली भर लेते हैं, डाल देते हैं। इतनी बादाम यदि महाराज नीचे गिराए तो कितना अनर्थ है। इसलिए झट से हाथ आगे डाल के उनके हाथ में कुछ नहीं डालना, जो हटाया वो चीज़ नहीं डालना। ध्यान रखना चाहिए क्या हटाया है, क्या नहीं हटाया है, किस वस्तु के साथ क्या उचित है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो जिस दिन दही या छाछ लेते हैं उस दिन दलहन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दाल वाले अनाज के साथ दही या छाछ का संबंध होता है और मुख में रखते हैं तो मुख की लार के संबंध से उसमें तत्काल समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं, ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है, परंपरा से भी सुना है। अब यदि महाराज दही या छाछ ले रहे हो उसमें कोई दाल की चीज़ डाल दे,
खा नहीं सकते, विपरीत हो गया, समुद्र जीवों की उत्पत्ति का आधार बना। नीचे गिराना भी दोष कारक है, इसलिए ऐसी जल्दबाजी नहीं करना। कदाचित कोई साधु लेते भी है, एक दिन में छाछ भी ली या दही भी लिया और दाल वाली चीज़ भी ली, तो एक साथ नहीं लेंगे, अलग अलग, वो भी तुरंत बाद नहीं, क्योंकि उसका कुछ अंश हाथों को लगा हुआ रह सकता है, दांतों में भी लगा रह सकता है, तो संबंध तो हो जाएगा। इसलिए तुरंत बाद भी नहीं देना, बहुत समय बाद देना चाहिए। यदि दाल प्रारंभ में ली है तो दही बिल्कुल अंत में, अथवा दही पहले लिया है तो दाल बिल्कुल अंत में दे, इतना तो ठीक हो सकता है, पर तुरंत बाद देने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखें। जो चीज़ें महाराज ने हटाई उनका विकल्प नहीं करना चाहिए, जो नहीं हटाया है वही देने में संतुष्ट रहना चाहिए। शांति से जो जो चीज़ें हटाई है उन चीज़ों को अलग कर देना चाहिए। महाराज ने क्या क्या हटाया है, क्या नहीं हटाया है, अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए, और हटाई हुई कोई भी चीज़ आहार में देने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो जो हटाया है वो उसी समय उठाकर अलग जगह रख दे, ताकि अपने भी हाथ में न आए और किसी और के हाथ में भी नहीं आए। इसलिए जो जो लोग पीछे से आते हैं अथवा पहले से आए लेकिन थालियाँ दिखाते समय तो पुरुष वर्ग पीछे खड़ा रहता, उनको पता नहीं होता कि क्या रखा क्या नहीं रखा, तो अपने हाथ से कोई भी चीज़ उठा नहीं लेना चाहिए। जिन्होंने थाली दिखाई उनको पूछना चाहिए कि यह हटाया तो नहीं है, यह चलेगा कि नहीं चलेगा, तभी लेना चाहिए। नहीं तो आप हाथ में डाल दोगे, या तो अंतराय होगा या महाराज को परिशातन यानी नीचे गिराने का दोष लगेगा। ऐसा करने के बजाय जो चीज़ें नहीं हटाई है वही चीज़ें दे, लेकिन उचित समय पर दे। कौन सी चीज़ कब देना यह भी समझ में आना चाहिए। किसी के भी साथ कुछ भी खाना योग्य नहीं होता है, वो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होता है। महाराज ने जो जो हटाने का संकेत किया वो हटाने के बाद शेष रही हुई चीज़ें ही आहार में चल सकती है, यह जानकर वह सामग्री वहाँ से उठाकर बगल में रखे अथवा पीछे रखे। पहले तो नीचे बैठकर ही रसोई बनाई जाती थी और नीचे पाटा आदि पर रखी जाती थी। अब प्राय सभी के घर में ओटला बनाया जाता है, हाँ, खड़े खड़े ही बनाते हैं, तो पीछे ओटले पर रख दे। बहुत चीज़ें नहीं बनाए तो चौके में टेबल लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आडंबर के कारण आडंबर बढ़ता जाता है। पहले चीज़ें ज़्यादा बनाते फिर रखने के लिए टेबल लाने पड़ते हैं, तो ये सब न करें। आप लोग जैसा प्रतिदिन सामान्य भोजन करते, दाल रोटी सब्जी चावल, एक आध दो चीज़ें और होती है, वास्तव में इसी का नाम चौका है। 40-50 चीज़ें बनाने का नाम चौका नहीं है। 4 शुद्धियाँ हो, मन वचन काय और बनाया हुआ भोजन, ये चारों बातें शुद्ध हो, उसका नाम चौका है। अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्ध हो, इसका नाम चौका है। 40 चीज़ों का नाम चौका नहीं, ये ध्यान में रखें। मुनि साधना करने के लिए आहार करते हैं, संयम का पालन करने के लिए, तप करने के लिए आहार करते हैं, नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का आस्वाद लेने के लिए आहार नहीं करते। इसलिए चौकी के नाम पर रिसेप्शन नहीं लगाना चाहिए। वह सामग्री जो आहार में चल सकती है वह पीछे ओटले पर रखे या टेबल पर रखे, जहाँ भी अपनी सुविधा हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में बहुत से लोगों के घर छोटे हैं
उसमें भी रसोई घर और छोटा होता है। तो बहुत चीज़ें बनाकर सारी जगह व्याप्त नहीं करना, थोड़ी चीज़ें बनाए और किस प्रकार से रखे इसका भी विचार करना चाहिए। सामान्यतः रसोई घर एक दिशा में लंबा होता है, दूसरी दिशा में कम होता है। तो जिधर रखने से बहुत सी जगह खुली बचे, ऐसी जगह भोजन सामग्री रखनी चाहिए। लंबाई की दिशा में यदि भोजन सामग्री रखते हैं तो अधिक जगह खुली बचती है, उससे बहुत सारे दाताओं को भी आहार देने के लिए खड़े रहने का स्थान मिलता है। और यदि जैसे ऐसा रसोई घर है, यहाँ पर महाराज आहार के लिए खड़े और यहीं पर सामग्री ऐसी रखते हैं, तो खड़े रहने के लिए जगह बहुत कम बचती है। लेकिन वह सामग्री यदि इधर रखी जाए तो इतनी सारी जगह खुली रहती है। ये सामान्य बात है। फिर उसमें प्रकाश, हवा आदि की भी व्यवस्था देखना आवश्यक होता है। तो साधु के आहार के स्थान पर पर्याप्त प्रकाश रहे, ये भी देखना चाहिए। जिधर से प्रकाश आता है उधर से साधु को आहार करने का स्थान हो तो उनकी अंजलि पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और आप लोगों को शोधन करने के लिए भी पर्याप्त प्रकाश मिलता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपनी अनुकूलता के अनुसार यह सब करना चाहिए। महाराज तो खड़े रहकर आहार करते हैं। जो त्यागी सवस्त्र होते हैं, यानी वस्त्रधारी होते हैं, आरिका है, ऐलक है, क्षुल्लक क्षुल्लिका है, ये सब नीचे बैठकर ही आहार ग्रहण करते हैं। अतः इनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। किंतु मुनि खड़े रहकर आहार करते, कदाचित अंजलि से कुछ गिरता है तो उसके छींटे उड़ सकते हैं, इसलिए भोजन सामग्री ऊंचाई पर रखी जाती है। उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। यदि टेबल न हो या ओटला न हो तो कोई दिक्कत नहीं। हमने तो ऐसे कितने ही घरों में कितनी बार आहार किए है कि जहाँ पर टेबल नहीं था, यहाँ तक कि ऐसे भी घरों में कई बार आहार हुआ कि जिस घर में एक पाटला तक नहीं था, उच्चासन देने के लिए भी पाटला नहीं था, बस प्लाई का एक छोटा सा टुकड़ा उस घर में था, तो वह भक्तिमान श्राविका प्रतिदिन प्रगान करती थी और जब भी उसके घर विधि मिलती थी तो बस वो प्लाई का टुकड़ा रख देती थी, महाराज उच्चासन ग्रहण कीजिए। मूल बात यह है कि श्रावक की भक्ति उत्कृष्ट होनी चाहिए। घर सुंदर हो, बहुमूल्य वस्तु से सजा हुआ हो, आहार में नाना प्रकार के व्यंजन हो, महंगी महंगी चीज़ें, फल, मिठाइयाँ आदि हो, ये सब अनावश्यक है। भक्ति बहुमूल्य हो, भक्ति बहुत। भोजन की थाली उचित स्थान पर रखे जिससे उस पर नीचे गिरने वाली बूंदें न उड़े। फिर महाराज के सामने उनके पाँव के निकट एक गहरा और चौड़े मुख वाला बर्तन रखें। वैसे तो साधु स्वयं यह प्रयास करते कि हाथ से कुछ भी नीचे न गिरे, फिर भी कदाचित दैववश कुछ गिरता है, वो भूमि पर पड़ेगा तो जीव जंतु आ सकते हैं, इसलिए सामने एक बर्तन रखते कि यदि कुछ गिरता है तो उस बर्तन में गिरे, तो बर्तन चौड़े मुख वाला हो और जहाँ तक बने नीचे से गोलाकार हो। यदि समतल होता है तो ऊपर से जल आदि गिरता है तो उछलता है, उछलकर बाहर आ सकता है। लेकिन नीचे से यदि पेंदा गोल होता है तो ज़्यादा उछलता है, वो तिरछा गिरता है तो उसका प्रभाव कम पड़ता है, वो ज़्यादा उछलता नहीं, वहीं पर पड़ा रह जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि उस बर्तन के मुख पर एक पतला कपड़ा बांधे।
वर्तमान में प्लास्टिक की छलनी मिलती है, उस पर वो विशेष इसी कार्य के लिए बनाई होती है, तो वो भी चल सकती है। तो उससे जो भी द्रव्य गिरता है उसमें से जलीय अंश तो नीचे चला जाता है। कपड़ा बांधने का भी प्रयोजन यही है कि उसमें से जलीय अंश नीचे चला जाता है। ऊपर यदि कुछ घना द्रव्य बना भी रहता है तो भी यदि उसमें कोई मक्खियाँ आदि गिरती है तो वो मरती नहीं है। कपड़ा नहीं होगा और नीचे ज़्यादा पानी जम गया और कोई मक्खी गिरी थी, उस पानी में मरकर वो गिरकर मर सकती है। इसलिए कपड़ा बांधते हैं अथवा चलनी रखते हैं। लेकिन कपड़ा बांधते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि पतला होना चाहिए। जल छानने का वस्त्र तो मोटा होना चाहिए और बर्तन पर बांधने का वस्त्र पतला होना चाहिए। कई बार उल्टा होता है, बहुत से लोग स्वाध्याय नहीं करते, अपनी परंपरा का विचार नहीं करते हैं, बस औपचारिकता से कुछ क्रिया करते हैं, पानी छान तो लेते हैं पर पानी छानना और नहीं छानना एक जैसा रह जाता है, क्योंकि उनका पानी छानने का कपड़ा बिल्कुल महीन होता है। जैसा बैंडेज का कपड़ा आता है, लगभग उसी कोटि का कपड़ा पानी छानने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जल में जो जीव होते हैं वे सब उसमें से पार हो जाते हैं, पानी छानने का कुछ भी उपयोग नहीं होता है। इसी प्रकार प्लास्टिक की छलनी आदि से भी पानी नहीं छानना चाहिए। वो उसके लिए सूती कपड़ा हो, मोटा हो और दोहरा करके जल छाना जाए, यही मार्ग है। इस ग्रंथ में जल छानने की विधि का विस्तार से वर्णन किया है, वह पढ़कर सबको विधि का ज्ञान हो सकता है। अच्छी तरह से जल छानकर असंख्यात जीवों को प्राणदान देने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, महाराज के सामने एक बर्तन रखिए, उस पर एक पतला कपड़ा बांधे, उसको दोहरा नहीं करना, क्योंकि उसका प्रयोजन जल नीचे भेजना है। इससे संभावित दुर्घटना टलती है। यदि कोई मक्खी आदि जीव उसमें गिरकर मरता है तो अंतराय होता है। यदि केवल गिरा है तो अंतराय नहीं होता, उसे तत्काल से निकालना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, हाथ डालकर नहीं निकालना, पकड़ना नहीं उसे, क्योंकि वह कमज़ोर जीव होता है, थोड़ा सा दबाव पड़ता है तो मक्खी मर जाती है। इसलिए जहाँ तक ने एक चम्मच लेकर चम्मच से उसे निकाल कर सूखी जगह रख दिया जाए, यदि वो जीवित है तो अंतराय नहीं होता। यदि चम्मच लेने में देर लगती है तो झट से ध्यान में नहीं आया तो उंगली पर उठाना चाहिए, लेकिन ऐसे दो उंगलियों के मध्य पकड़ना नहीं चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, विवेकपूर्वक कार्य करना चाहिए। इसके बाद मुनिराज को आहार ग्रहण करने का सविनय निवेदन करना चाहिए। नमोस्तु स्वामी, कृपया आहार ग्रहण कीजिए। और उनको हाथ धोने के लिए योग्य मात्रा में गर्म जल देना चाहिए, जो बिल्कुल ठंडा न हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी न हो कि हाथ जल जाए, लेकिन पर्याप्त गर्म हो ताकि उनको यह जल प्रासुक है या नहीं है ऐसा कोई संदेह नहीं हो। मुनि गर्म जल ही ग्रहण करते हैं। विशेष रूप से जब आहार करते हैं उस समय बात ध्यान रखना कि मुनि ठंडा पानी नहीं पी सकते। मूलाचार आदि शास्त्रों में स्पष्ट कहा है कि पहले गर्म हुआ जल भी यदि आहार के समय ठंडा हुआ है या ठंडा किया है, जैसे कुछ लोग परात आदि में डालकर ठंडा करते, वो उचित नहीं है। चाहे गर्मी के भी दिन हो तो भी मुनि को गर्म जल ही देना चाहिए। गर्म जल की ही आज्ञा है और साधना में भी वही सहायक होता है। जो साधु ठंडा जल पीते हैं, हो सकता है कि मूलाचार का उनको ध्यान नहीं रहा हो, अनजाने में पीते हैं, लेकिन जितना ठंडा पानी पिया जाता है उतनी प्यास लगती है। हम गर्मी के दिनों में भी कभी व्याकुल नहीं होते हैं। इसका कारण ये कि हम ठंडा पानी नहीं पीते हैं, गर्म जल लेते हैं,
फिर गर्म धूप में भी दोपहर को तपते हैं तो भी हमें तकलीफ़ नहीं होती। तो श्रावकों को चाहिए कि साधु को गर्म जल ही दे, ठंडा जल न दे, क्योंकि वह आगम के विरुद्ध है। यदि किसी साधु के पेट में कोई अल्सर जैसी बीमारी हुई है, इसलिए उनको गर्म जल बाधक होता हो, तो ऐसे समय उसे अन्य प्रकार से प्रासूत करके देना चाहिए। उसमें ऐसी कोई चीज़ मिलाए कि जिससे उसका स्पर्श, रस, गंध अथवा वर्ण बदले। जैसे किसी साधु का दूध का त्याग नहीं है, तो जल में थोड़ा सा दूध मिलाने से उसका रंग बदल जाता है, तो जल प्रासूत रहता है। छाछ मिला सकते हैं, दही मिला सकते हैं, यहाँ तक कि नींबू, संतरा, मौसमी आदि का रस मिलाने से उसका स्वाद बदलता है, कुछ रंग भी बदलता है। लौंग का चूरा मिला सकते हैं, इलायची का चूरा मिला सकते हैं, काली मिर्च का चूरा, लेकिन ये सब मौसम आदि का ध्यान रख के करना चाहिए। काली मिर्च गर्म होती है, लौंग, इलायची शीतल होती है, तो ठंड के दिन है, गर्मी, इन सब बातों का विचार करके करना चाहिए। अथवा हल्दी आदि भी मिलाकर जल को प्रासूत किया जा सकता है। उसका या तो स्पर्श बदले यानी गर्म किया जाए, या स्वाद बदले, या फिर उसको गंध आ जाए। जैसे कपूर डालने से गंध आ जाती है, या अन्य भी इलायची डालने से भी गंध भी आती है, रंग भी बदलता है, स्वाद भी बदलता है। तो ऐसा कोई गुण बदला, ऐसा जल 6 घंटे तक प्रासूत होता है, तो ऐसा जल भी दिया जा सकता है। हाँ, हल्दी डालने से भी प्रासूत होता है, क्योंकि हल्दी से उसका रंग बदलता है, लेकिन हल्दी उसमें घुल जानी चाहिए। लौंग डालने से जल प्रासूत नहीं होता है, लौंग का चूरा डालने से प्रासूत होता है, और वह भी इतनी मात्रा में चाहिए कि उसका रंग बदला है यह आँखों से स्पष्ट दिख सके, पीने पर उसमें लौंग का स्वाद स्पष्ट रूप से समझ में आए। इतनी मात्रा में डालना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखना लौंग पीसने के बाद उसकी भी मर्यादा उतनी होती है जितनी आटे की होती है। हाँ, गर्मी के दिनों में 5 दिन, ठंड के दिनों में 7 दिन, और बरसात के दिनों में केवल 3 दिन। अतः बहुत लौंग आदि पीसकर नहीं रखना चाहिए, हल्दी भी बहुत पीसकर नहीं रखना चाहिए, उसकी भी मर्यादा इतनी है। ठंड के दिनों में 7 दिन, गर्मी के दिनों में 5 दिन, और बरसात के दिन में 3 दिन। तो इस बात का ध्यान रखें, चौके में जल ठंडा न करें, उसे गर्म ही रहने दें, क्योंकि आगम की ऐसी आज्ञा है कि मुनि के अंजलि में जो जल दिया जाता है वह देते समय गर्म होना चाहिए। पहले गर्म किया है, अब ठंडा हो गया, अथवा परात में डालकर ठंडा किया, वह नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आहार दान प्रारंभ होने के पहले की क्रिया का विवेचन किया। जो श्रावक इसका पालन करते हैं वे विधि पूर्वक उत्तम रीति से आहार दान करने का पुण्य प्राप्त करते हैं। अतः यह सब गृहस्थों के लिए पुण्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए गृहस्थों का परम धर्म इस शास्त्र में यह व्याख्यान किया गया है। आज बस इतना ही। बोले महावीर भगवान की जय। ये दर्शमात्रा पदवाक्यहीन मया